नमस्कार, मैं चाणक्य गौतम, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महिला से हूँ। मैं तमन्ना इसी टीम का हिस्सा हूँ और आज हम अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं कीर्तन जरियाल हमारे स्कूल की ओर से विकसित भारत मैराथन में भाग लेने जा रहा हूँ। मैं आरुषि ठाकुर, मेरा मानना है कि बदलाव छोटे कदम से शुरू होता है। और मैं निखिल उसी बदलाव का हिस्सा हूँ अपने विचारों के साथ। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसा विचार जो हमारे जिला की वास्तविक समस्या से जुड़ा है, कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारतवर्ष आज एक नई दिशा की ओर अग्रसर है, विकसित भारत 2047 के सपने की ओर। इसी दृष्टि से हमारी सरकार ने हाल ही में विकसित भारत बिल्डएथन 2025 आरंभ किया है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ मिलकर शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि हम विद्यार्थी अपने इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए समाधान खोजें। और इसी सोच के साथ हमारी टीम लेकर आई है वेस्ट टू वेल्थ, रीबिल्डिंग चंबा सस्टेनेबली। चाणक्य ने जिस समस्या का जिक्र किया वही हमारे जिले की सबसे बड़ी चुनौती है। चंबा हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से एक आकांक्षी और जनजातीय जिला है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता तो अद्भुत है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधाएं बेहद सीमित है। गांव और बाजारों में प्लास्टिक और ठोस कचरा खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे मिट्टी और जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रशासनिक कदम नहीं उठाया गया है और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विकास केवल इमारतों का निर्माण है या स्वच्छता और स्थिरता का निर्माण भी आवश्यक है। इस बात का उत्तर हमें एक वास्तविक घटना में दिखाई दिया। हमारे गांव और आसपास के क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी और इसी समस्या के कारण लगभग 8 महीने पहले हमारे स्कूल के करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित कूड़ा संग्रहण केंद्र में भीषण आग लग गई। कृपया पीछे स्क्रीन पर देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो उस समय ली गई थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार जलते कूड़े के कारण प्रदूषण फैलता है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए सांस लेना भी कठिन हो गया। यह दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम मिलकर ठोस कदम उठाएं तो ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी। और इसी सोच के लिए हमारी टीम ने विकसित भारत बिल्डएथन में भाग लेने का निर्णय लिया, ताकि हम एक ऐसा समाधान प्रस्तुत कर सके जो स्थायी हो, स्वच्छ हो और सभी के लिए लाभकारी हो। इसी विश्वास से जन्म हुआ हमारे विचार वेस्ट टू वेल्थ का। हमने निश्चय किया है कि हम इस कचरे को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वैल्यू के रूप में देखेंगे। हमारे प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम प्लास्टिक और अन्य पुनः प्रक्रियणीय कचरे को एकत्र कर उसे रिसाइकल्ड ब्रिक्स, टाइल्स, स्कूल बेंचेस और छोटे डेकोरेटिव आइटम्स तैयार करेंगे। यह न केवल हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा बल्कि स्थानीय युवाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। जैसे कि कहा गया है, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ थ्रेट। हम भी इसी विचार से प्रेरित होकर परिवर्तन को अवसर में बदलना चाहते हैं। इस विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए हमने एक सुसंगठित कार्य योजना तैयार की है। प्रथम चरण में हर पंचायत और विद्यालय में सेग्रीगेशन कलेक्शन बिन्स लगाना। दूसरे चरण में एक छोटा प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर जहां प्लास्टिक को छांटा और पुनः प्रसंस्कृत किया जाएगा, तथा तृतीय चरण में स्थानीय युवाओं का प्रशिक्षण देकर रिसाइकल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तथा चौथे एवं अंतिम चरण में तैयार किए गए उत्पादों को पंचायत भवनों, विद्यालयों और निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाएगा। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तब यह केवल एक विचार था, लेकिन आज यह एक संकल्प बन चुका है। हमारा उद्देश्य केवल कचरा कम करना नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि हर विद्यार्थी, हर नागरिक इस देश के विकास का वाहक बन सकता है। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। हम भी वह सपना देख रहे हैं, एक ऐसा भारत जहां हर विद्यार्थी, हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए
ताकि 2047 तक हमारा देश वास्तव में विकसित भारत बन सके। बिकॉज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन विल नॉट बी बिल्ट बाय चांस, इट विल बी बिल्ट बाय चेंज। और वह बदलाव आज हमारे जैसे युवाओं के संकल्प से शुरू होता है। जय हिंद।